ध्रुव जी छोटी सी उम्र में ही परमात्मा को पा गए थे। उस समय की बात जब बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े महात्मा भगवान को प्राप्त करने में असफल हो जाते थे, उस समय मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही एक छोटा सा बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त करते हैं। कैसे? समझ में नहीं आया, कैसे मिल गए भगवान? तो बहुत ध्यान से समझना। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन? जो मन से बहुत सुंदर है पर तन से सुंदर नहीं है। सुरुचि कौन? जो मन से बिल्कुल सुंदर नहीं है पर तन से बहुत सुंदर है। आज दुनिया वाले किसको प्रेम करते हैं? दुनिया तन से सुंदर को प्रेम करेगा कि मन से सुंदर? प्रायः समाज की ऐसी स्थिति है, जो मन से सुंदर हो उन्हें प्रेम करने वाले कम हैं, पर जो तन से सुंदर हैं उन्हें प्रेम करने वालों की लाइन लगी रहती है। सही तो कह रहा हूं ना? हाँ। तो सुरुचि जो थी तन से सुंदर थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, समाज दुनिया का ये नियम है, सांसारी मनुष्य तुम्हारे तन की सुंदरता को देख के प्रेम करता है, पर मेरे परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखते, क्योंकि तन तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अपना ही शरीर 9 बार बदलता है। जब तुम छोटे थे तुम कैसे लग रहे थे, और बड़े हुए तुम कैसे लगने लगे, और बड़े हुए तुम कैसे लगने लगे, और एक दिन बूढ़े हो गए, तुम्हारा अपना ही शरीर बदल गया। बदल गया कि नहीं? ये शरीर 9 बार बदलता है, और इस शरीर में कैसी आसक्ति हो सकती है, जिसके लिए कहा गया अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम मूत्र पात्रम पुरीशयोः। जिस शरीर के लिए कहा गया है कि ये शरीर क्या है, बोले मल मूत्र का एक डिब्बा है, और ऐसे शरीर में कैसी आसक्ति हो सकती है। कबीर बाबा कहते हैं कि सुंदर देही देख के उपजत मन अनुराग। सुंदर शरीर को देख करके व्यक्ति के मन में अनुराग उत्पन्न होता है। सुंदर देही देख के उपजत मन अनुराग, ढकी ना होती चामते जीवित खाते काग। अगर चमड़े से ना ढकी होती जीते जी कौवे खा जाते। तो ऐसे शरीर में आसक्त होना, ये कहां तक ठीक हो सकता है? तो तन की सुंदरता मेरे प्रभु नहीं देखते, वो मन की सुंदरता देखते हैं। अगर मन सुंदर है, मन श्रेष्ठ है, तो तुम मेरे भगवान को प्रिय लगोगे, मेरे भगवान को अच्छे लगोगे। तुम्हारे पास धन हो या ना हो, तुम्हारे पास सुंदरता हो या ना हो, विद्या हो या ना हो, कुछ भी ना हो, बस एक चीज हो, तुम्हारा सुंदर मन हो। वही मन लेकर के तुम करुणा में गोविंद के शरण में चले जाना। अगर करुणा में गोविंद के शरण में चले गए तो उसी मन को मेरे प्रभु तुम्हारे संवार देंगे, प्यारे मन को संवार देंगे। माता मीरा का मन ही तो सुंदर था कि गिरधर गोपाल अपने में बसा लिए। मन की सुंदरता हो, पर राजा उत्तानपाद नहीं समझ पाया, और सुरुचि के सुंदरता पे लट्टू होके राजा नाचने लगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। कहते हैं कि उत्तानपाद आज बंदर की तरह नाच रहे हैं। सुरुचि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति जो उस समय गर्भवती थी, राजा ने सुनीति को अपने घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो यहां रहने योग्य नहीं है, चल बाहर निकल जा, जो सही है उसे बाहर निकाल दिया। पर सुनीति जैसी माता भगवान करे सबको मिले। धन्य है माता सुनीति, ही अपने बच्चे को संभालने लगी।
और मैं आपसे निवेदन करूं, बच्चा गर्भ में हो तभी से संभाल लीजिए, क्योंकि गर्भ से जो बच्चे को नहीं संभाल पाया फिर वो संभलेगा नहीं। गर्भ में जब बच्चा हो उस समय माई को क्या करना है, अपना नियम संयम चरित्र आचरण बहुत ही सुंदर रखना है। उस समय संतों के प्रवचन सुनो, सुंदर पुस्तकों को पढ़ो, ज्ञान अर्जन करो, अच्छे नियम बनाओ, इससे गर्भस्थ बालक पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। गर्भ में ही तो था सुभद्रा के अभिमन्यु, चक्रव्यूह की कथा सुन लिया। इसलिए गर्भ के बालक सब समझते हैं, सब समझते हैं, इसलिए सावधान देवियों। और जब बाहर आ जाएगा बचपन में संभाल लेना, क्योंकि बचपन में नहीं संभला, जो अपने बच्चे को 16 साल की उम्र तक नहीं संभाल पाया, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसका बच्चा 16 साल की उम्र तक हाथ में नहीं आया, संभाल में नहीं आया, फिर वो आगे आने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए 16 साल तक की उम्र में बच्चों को खूब ध्यान दीजिए, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आज तो बड़ी विडंबना है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं। एक बच्चे को मैं देखा अभी मुश्किल से महाराज 1 महीने का भी नहीं था, और उसकी मैया उसके सामने मोबाइल खोल करके रखती। अच्छा, और वो बच्चा भी सुन रहा है। पहले समय की माताएं ऐसा नहीं किया करती थी। पहले समय की माताएं अपने बच्चे को पालने से ही वीरों की गाथाएं सुनाया करती थी। शिवाजी और महाराणा प्रताप, विवेकानंद जैसे महापुरुष और वीरों की गाथा सुनाया करती थी। पर आज की मैया तो फिल्मी गाना लगा करके बच्चे के पास रख देगी। अब बच्चा जो सुनेगा वही तो समझेगा। इसलिए निवेदन है, अगर बच्चों को पहले तो मोबाइल से दूरी बनाएं, अगर नहीं बनाते हैं तो भी देखो बच्चा सुन क्या रहा था। थोड़ा बहुत मनोरंजन अलग विषय है, पर अब हमेशा वही। एक बच्चा रो रहा था, छोटा सा था, सब गाना लगा पर वो नहीं चुप हुआ, और जब लगा आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे तो चुप हो गया। हाँ, तो ये ऐसा नहीं। बच्चों को सावधान करिए, बच्चों को समझाइए, शुरू से बचपन से संभालिए बच्चों को। ये वीरों की भूमि है। कोई भी महापुरुष, कोई भी वीर ना तो जमीन से पैदा होते हैं ना आकाश से टपकते हैं। उनका भी निर्माण करने वाली एक माता हुआ करती है, प्यारे, एक माता हुआ करती है। और आप देवियों इस कथा में आई हो, इसलिए आपसे मैं निवेदन करूं, तुम चाहो तो हर घर को स्वर्ग बना सकती हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तुम चाहो तो हर घर को स्वर्ग बना सकती हो। इसलिए देवियों, तुम अपने अस्तित्व को समझो, क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण जगह हुआ ही नहीं है। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की देवी हो जिस देश में गूंज रही गीता। ये पथ बहनों भूल मत जाना, झूठे हास विलासों में करना ऐसा काम सदा की नाम रहे इतिहासों में। लोग कहेंगे थी कैसी भारत की नारी, तुम पे बहुत जिम्मेदारी, तुम पे बहुत जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए माँ। सुनीति ने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया और अपने गर्भ के बालक को सुंदर संस्कार वो पहले से ही देना शुरू कर दी। और जैसे बालक का जन्म होता है, मैया ने बालक का नामकरण संत से कराया और बच्चे का नाम पड़ गया ध्रुव। और धीरे धीरे समय बीता और ध्रुव की उम्र हो गई 5 वर्ष की। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव हो गए। अब तोतली वाड़ी में बोलते, मधुरवाड़ी में बोलते। एक दिन ध्रुव ने कहा, मैया पिताजी तुझे त्याग क्यों दिए, तू महल में क्यों नहीं रहती। माँ ने कहा, बेटा अभी हमारा समय ठीक नहीं है, जब तू बड़ा हो जाएगा और
तब मैं भी महल में चलूंगी। आज ध्रुव तुरंत वहां से उठे और अपने पिताजी से गए बात करने के लिए कि आखिर में तुम मेरी मां को महल में क्यों नहीं बुलाते हो। पर ध्रुव जब वहां गए तो ध्रुव का अपमान हो गया। उत्तानपाद ने तो ध्रुव को गोद में बैठा लिया था, पर माता सुरुचि ने ध्रुव को अपमानित करके भगा दिया, गिरा दिया और बहुत भला बुरा कह दिया। और उसने कह दिया कि तेरा गर्भ मेरे सौत के गर्भ से हुआ है, इसलिए इस राज्य में रहने का तू अधिकारी नहीं है, चल हट जा यहां से। ध्रुव रोते हुए आए, अपनी माँ को सारी बात बता दिए। माँ बता मैं क्या करूं। माँ ने कहा बेटा तू कहाँ चला गया था। अरे तू उस पिता की गोद में बैठ रहा है जो तुझे बैठाएगा तो कोई आकर के उतार देगा। अरे बेटा तो उस परम पिता की गोद में बैठ जा, जब एक बार बैठा लेगा तो दुनिया का तुझे कोई उनकी गोद से नहीं उतार पाएगा, कोई नहीं उतार पाएगा। दुनिया कुछ करे या ना करे, पर मेरे कृष्ण जिसे स्वीकार कर लेते हैं फिर प्यारे प्रभु हमेशा प्रेम निभाते हैं। संबंध निभाना तो इनसे सीखिए, ये सबसे संबंध निभाते हैं। कोई कैसा भी हो पर परमात्मा उससे भी संबंध निभा लेते हैं, क्योंकि वो मन की शुद्धता को देखते हैं, हृदय की निर्मलता को देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनाओगे तो प्रभु मिलेंगे। आज ध्रुव तप करने के लिए निकल दिए, माँ के वचनों से प्रेरित होके निकल दिए। पर एक बात स्मरण रखिएगा, अगर जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, जीवन में मार्ग दिखाने वाला नहीं है, तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शक होते हैं हमारे सद्गुरु। इसलिए कहा गया है जीवन में गुरु नितांत आवश्यक है बनाना। जिसके जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं होती, जिसके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु नहीं होते, फिर वो गोविंद तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। अभी अभी हम सभी माता मीरा का चरित्र सुन रहे थे। माता भी गिरधर गोपाल को ऐसे नहीं पाई। गुरु ने दीन अमूलक वस्तु, ब्रह्म ज्ञान तब पायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब गुरु ने वो वस्तु दी तब मीरा जी को मिले थे प्रभु। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, पर गुरु बनाए तो खूब समझ करके, क्योंकि गुरु कोई साधारण विषय नहीं है बनाना। जो हमारे भक्ति को पुष्ट करे, जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर लगाए, ऐसा गुरु जब जीवन में आए तब जाकर के मानव का कल्याण होता है। गुरु के अंदर भाव होना चाहिए कि वो कभी भी अपने शिष्य से कोई अपेक्षा मत रखे, और शिष्य का भाव होना चाहिए कि वो अपने गुरु को क्या समर्पित कर दे, ये भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव नहीं हुआ और गुरु के अंदर दुर्भाव आ गया, लोभ आ गया और चेले के अंदर लालच आ गया, तब क्या होगा हो? बोले लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करा करके हमारे अंदर ज्ञान गंगा को जागृत करा दे, हमारे हाथ को पकड़ करके माधव के हाथ में पकड़ा दे, हमारे जीवन को गोविंद से जोड़ दे। जीवन में ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है प्यारे, ऐसे गुरु की आवश्यकता। ध्रुव निकल तो रहे हैं पर अभी गुरु नहीं बनाए, और बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं मन ऊसर खेत की तरह होता है, बंजर भूमि की तरह होता है। दुनिया के कितने भी अच्छे पदार्थ को ले आओ, बीज को ले आओ और डाल दो, तुम उस बंजर भूमि में कुछ होने वाला नहीं है। परंतु जब वही उपजाऊ भूमि होगी
तो उसमें वो बीज अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक उसी तरह बिना गुरु मंत्र के हमारा मन बंजर भूमि की तरह होता है, और जब इसमें गुरु मंत्र रूपी दीक्षा पड़ जाती है, वो दीक्षा रूपी मंत्र आ जाता है, तो ये भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है। फिर आप एक बार कृष्ण का नाम लोगे, गुरु कृपा से 100 गुना उस नाम का फल हो जाएगा प्यारे, 100 गुना फल हो जाएगा। फिर गुरु कृपा हो जाएगी। गुरु क्या करते हैं? बोले गुरु का काम है शिष्य के गुरूर को तोड़ देना, वही गुरु है। जो गुरु अपने शिष्य के गुरूर को ना तोड़ पाए, जो गुरु अपने शिष्य को गोविंद तक ना पहुंचाए, गोविंद की भक्ति का दर्शन ना कराए, फिर वो गुरु योग्य नहीं हो सकता। गुरु की योग्यता तब सिद्ध होती है जब अपने शिष्य में कृष्ण भक्ति का संचार करा दे, गोविंद की भक्ति का संचार करा दे। और शिष्य तो कहता है गुरुदेव, जब आप मेरे मोह को दूर करते हो आप मोहन लगते हो, मेरी शंका को दूर करते हो आप शंकर लगते हो, मेरी दुर्गति को दूर करते हो आप दुर्गा लगते हो, मेरे गुरूर को दूर करते हो तब आप मेरे गुरुजी लगते हो, मेरे गुरुजी लगते हो। ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में निष्ठा की आवश्यकता है। गोस्वामी भी रामचरितमानस की पहली चौपाई ही लिखते हैं कि बंदों गुरुपद पदुम परागा। गुरु को कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और शंकर के सम बताया गया। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के द्वारा निकला गया वाक्य ही मंत्र के समान होता है। ध्रुव जी जा तो रहे हैं पर कोई गुरु नहीं मिले। उसी समय भगवान की ऐसी कृपा भई, नारद जैसे संत वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? इतने विश्वास से ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। इतना विश्वास, भगवान को प्राप्त करोगे? हाँ। गुरु बनाए हो? नहीं, अभी तो नहीं। तब कैसे प्राप्त होंगे? नारद जी से ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव, अगर मेरे शिष्यत्व में कोई कमी ना हो तो आप मुझे मंत्र दे दीजिए। और उसी समय नारद ध्रुव जैसा शिष्य पाके परम प्रसन्न हो गए और ध्रुव के कानों में जाकर के प्यारे मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र को जैसे ध्रुव के कानों में समावेश कराए और जैसे मंत्र हृदय में आया, ध्रुव के अंदर गुरु कृपा से अद्भुत तेज आ गया। और मधुबन में जाकर के ध्रुव ने 6 महीना तक जप किया। और जब 6ठा महीना भजन का शुरू हुआ, उस समय समस्त संसार की प्राणवायु रुक गई। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य शक्ति खिलांतरात्मा। सभी देवता शरण में आ गए। प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी संभालो, जल्दी बचाओ, हमारी प्राणवायु रुक गई। भगवान ने कहा मेरा छोटा सा बालक ध्रुव है, वो मेरी तपस्या कर रहा है, मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और उसी समय परम प्रभु ध्रुव के पास आए हैं। ध्रुव के सामने जैसे प्रकट हुए, ध्रुव ने जैसे अपनी आंखों से भगवान को देखा। जब जीव शिव का मिलन होता है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जब भक्त भगवान का मिलन होता है, अद्भुत प्रकाश होता है प्यारे, अद्भुत प्रकाश होता है। आज जीव के ध्रुव के जीवन में एक अद्भुत प्रकाश की लहर तरंग आ गई और ध्रुव ने भगवान की स्तुति करने का प्रयास किया, पर आता नहीं था वे स्तुति करने। 5 वर्ष का बालक भगवान के बारे में क्या कहें? भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव के अंदर ज्ञान गंगा की सरस्वती जागृत हो गई और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्
नित्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परम प्रभु, मेरे सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले मेरे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। दुनिया में किसी के अंदर भी कोई ज्ञान नहीं होता, ये बात थोड़ा विशेष रूप से समझना। कोई ज्ञान नहीं होता किसी में भी, किसी के पास भी कोई धन नहीं होता, कोई विद्या नहीं होती, सब शून्य होते हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी होता है, ना कोई मूर्ख होता है। मेरे परमात्मा जिसे जब जैसा बना दे उसी क्षण प्यारे वो वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जीवन में कुछ भी मिले तो भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, पर आपने तो मुझे ये सब कुछ दे दिया। मैं जिसके योग्य भी नहीं था, आपने मुझे वो सब दे दिया। और ध्रुव जी को परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। ध्रुव के जीवन में ऐसी कृपा ठाकुर जी कर दिए, ध्रुव लोक बनाकर दे दिए। और वही ध्रुव जी महाराज अंत तो गत्वा 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पे पैर रख करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, प्यारे परम धाम को चले जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, सभी भक्तों पे वो कृपा करते हैं। उन्होंने